टाटा सियरा ईवी की लॉन्च डेट हो गई है कंफर्म। तो वहीं किया और मारुति ने भी कर दिया है प्राइसेस बढ़ाने का ऐलान। विनफास्ट की ग्रीन टैक्सी सर्विस आते ही पड़ गई है किस बड़ी प्रॉब्लम में, तो टाटा अविन्या की कौन सी रियल लाइफ इमेजेस हो गई हैं लीक, और ये दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 को लेके क्या हो रहा है बड़ा हंगामा, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। तो फाइनली बहुत इंतजार के बाद टाटा की सियरा ईवी 30 जून को लॉन्च होने वाली है और टाटा ने खुद इसके लॉन्च से पहले इसकी इतनी डिटेल्स रिवील कर दी हैं कि अब कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं बचा है। सबसे बड़ी कंफर्मेशन आई है कि सियरा ईवी में ऑल व्हील ड्राइव आएगा, जिसे टाटा ने QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव का नाम दिया है। मतलब डुअल मोटर सेटअप कंफर्म है और ये टॉप वेरिएंट्स में मिलेगा। ये सेम एक्टी ईवी प्लस पे बनी होगी जो हैरियर ईवी में है। बैटरी में भी ईवी हैरियर वाले ऑप्शंस मिलेंगे, 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के 2 पैक्स। और क्योंकि सियरा हैरियर से थोड़ी छोटी और हल्की होगी, इसलिए रेंज थोड़ी बेटर हो सकती है, जो कि एस्टिमेटेड है 650 किलोमीटर तक की। डिजाइन में 90s वाली ओरिजिनल सियरा की आइकॉनिक रैप अराउंड रेयर ग्लास वापस आए हैं। फ्रंट पे क्लोज बॉडी कलर्ड फेशिया है, स्लिम कनेक्टेड LED लाइट बार्स, रेक्टेंगुलर हेडलैम्प्स और 19 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए हैं। साइड पे फ्लश डोर हैंडल्स और स्क्वायर्ड व्हील्स आर्चेस भी दिए हैं। अंदर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, 10.25 इंच ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच पैसेंजर स्क्रीन अलग से है। ऊपर से JBL 12 स्पीकर डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड पावर्ड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS, सब कुछ कंफर्म है। अब 30 जून को बस प्राइस अनाउंस होना बाकी है, जो कि 15 से 20 लाख के बीच में एस्टिमेटेड है। बाकी सब तो ऑलरेडी पहले पता चल चुका है। लास्ट वीक टाटा और अब किया और मारुति सुजुकी ने भी प्राइस हाइक करने की अनाउंसमेंट कर दी है। किया 1 जुलाई से अपनी पूरी लाइनअप का प्राइस 2% तक बढ़ा देगा, जिसमें किया कैरेंस का प्राइस 30 से 50,000 तक, EV6 का 1.3 लाख और EV9 का प्राइस 2,60,000 तक बढ़ जाएगा। मारुति, जिसने अभी फरवरी में ई विटारा लॉन्च की थी, उसने सिर्फ 4 महीने में ही पहली प्राइस हाइक अनाउंस कर दी है। 14 जून 2026 से ई विटारा के प्राइसेस 20,000 से 30,000 तक बढ़ गए हैं। वेरिएंट वाइज देखें तो डेल्टा वेरिएंट सेम 15.99 लाख पे है, कोई चेंज नहीं। अल्फा और अल्फा डुअल टोन 20,000 तक बढ़े हैं, लेकिन जीटा वेरिएंट सबसे ज़्यादा 30,000 तक बढ़ा है। इसके बेस मॉडल पे भी प्रोपोर्शनल हाइक आई है। जीटा और अल्फा की पर किलोमीटर बैटरी EMI थोड़ी बढ़ी है। वजह क्या है? वजह सेम राइजिंग इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो अब तक कंपनीज उठा रही थी, लेकिन अब लोगों तक पास ऑन करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, टाटा, MG, BYD सभी ईवी ब्रांड्स अपनी ईवीज के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि ईवीज हमेशा सस्ती रहेंगी, उनके लिए ये सिग्नल है कि ये विंडो अब धीरे धीरे बंद हो रही है। कुछ हफ्ते पहले ही हमने ग्रीन SM के लॉन्च की न्यूज दी थी। विनफास्ट बैक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार सर्विस, जो कि दिल्ली NCR में बड़ी धूमधाम से लॉन्च हुई थी, लेकिन अब सिर्फ 1 महीने बाद ही सोशल मीडिया पे उसके ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हुआ ये है कि रिक्रूटमेंट के टाइम ग्रीन SM ने ड्राइवर्स को मिनिमम बिजनेस गारंटी इनकम का वादा किया था, जिसमें 35,000 पर मंथ की गारंटेड इनकम थी पहले 2 महीने तक, और गाड़ी भी कंपनी की होगी। मतलब ड्राइवर्स को कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना था। लेकिन जब एक्चुअल पेमेंट आई तो रियलिटी कुछ और ही थी। वायरल वीडियोस में एक ड्राइवर कह रहा है कि 1 महीने की मेहनत के बाद उसे सिर्फ 7,000 मिले हैं। दूसरा ड्राइवर बोल रहा है 20 दिन लगातार काम किया और सिर्फ 700 से 1100 मिले हैं, जबकि उन्हें 8,076 रुपीज पर वीक की उम्मीद थी। और उसे ट्रिप फेयर का 33% ही मिला है, जबकि कंपनी ने 35% प्रॉमिस किया था। और ऊपर से कंपनी ने बीच में पॉलिसीज चेंज कर दी। अब गारंटेड इनकम मिलने के लिए ड्राइवर्स को 90% राइड एक्सेप्टेंस, 90% कंप्लीशन रेट और 4.8 रेटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि रिक्रूटमेंट के वक्त उन्हें नहीं बताया गया था। और कई ड्राइवर्स को क्रॉस बॉर्डर ट्रिप्स नोएडा या यूपी में कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि स्टेट एंट्री परमिशन नहीं थी, जिसकी कैंसिलेशन पेनल्टी भी उन्हीं को देनी पड़ी। गाड़ियों पे फास्ट टैक्स भी एक्टिवेटेड नहीं है, जिससे टोल और MCD टैक्स भी ड्राइवर्स को अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। अब ग्रीन SM ने कहा है कि उन्होंने ड्राइवर्स का फीडबैक लिया है, मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन बाहर नहीं निकला है। जैसी तैयारी विनफास्ट ने की थी इंडिया में लॉन्च की, इस कंपनी ने शायद वैसी नहीं की और कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी मचा दी। अब इन्होंने अगर इसका जल्दी सोल्यूशन नहीं निकाला, तो एक बार अगर ड्राइवर का ट्रस्ट गया, तो ये सिर्फ इन्हें ही नहीं, विनफास्ट की रेपुटेशन को भी भारी पड़ेगा। टाटा की अपकमिंग प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार अविन्या अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट इमेजेस में ही अवेलेबल थी, लेकिन अब पहली बार इसके इंटीरियर की एक पेटेंटेड इमेज लीक हुई है, जिसमें इसका डैशबोर्ड दिख रहा है।
तो एज पर द इमेजेस इसका डैशबोर्ड एज टू एज तक स्ट्रेच है, कोई जैग लेयर्स नहीं, कोई बिजी डिजाइन नहीं, एक क्लीन कर्व मिनिमलिस्टिक लेआउट है जो सॉफ्ट टच मटेरियल से कवर्ड है। अंदर एक बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन है सेंटर में जो क्लाइमेट कंट्रोल्स और ऑलमोस्ट सब कुछ हैंडल करेगा, और स्क्रीन के ऊपर एक साउंड बार इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जैसा। स्टीयरिंग व्हील सबसे अलग चीज है, ये राउंड नहीं है, ट्विन स्पोक फ्लैट डिजाइन है और सेंटर पे अविन्या लिखा है, जो कि पहली बार है किसी टाटा प्रोडक्ट में उनका लोगो ही नहीं है। दोनों स्पोक्स पे टच बेस कंट्रोल्स हैं जो कि एक स्टॉक गियर सिलेक्टर का भी काम करेंगे, ये भी टाटा में पहली बार है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्लिम और स्लीक है, एसी वेंट ट्रिम के साथ ब्लेंड हो रहा है। स्विवलिंग फ्रंट सीट्स भी कॉन्सेप्ट में थी, लेकिन प्रोडक्शन में आएंगी या नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है। इसका पहला मॉडल होगा अविन्या एक्स, जो कि 2027 में 40 लाख के ऊपर की प्राइसिंग के साथ एक्सपेक्टेड है। बट एक और ट्विस्ट ये है कि टाटा इसे सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं रखेगा, हाइब्रिड भी बना रहा है, जो कि शायद 2028-2029 तक आ सकता है। दिल्ली की पुरानी ईवी पॉलिसी ऑफिशियली 30 जून 2026 को एक्सपायर हो रही है और नई ईवी पॉलिसी 2.0 अभी भी ड्राफ्ट में ही अटकी हुई है। पब्लिक और इंडस्ट्री से इसका फीडबैक मांगा गया है, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है। अब इस ड्राफ्ट को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल टू व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। 2028 से पहले की गाड़ियां चलती रहेंगी, सिर्फ नए रजिस्ट्रेशंस नहीं होंगे, और ये इसलिए क्योंकि दिल्ली में 68% रजिस्टर्ड व्हीकल्स टू व्हीलर हैं, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से पोल्यूशन का बड़ा कारण है। इससे ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेगमेंट भी इफेक्ट होगा। 1 जनवरी 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटोज ही दिल्ली में रजिस्टर होंगे, और ओला उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स भी 2026 से ही नए आइस व्हीकल्स ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब जो ईवीज में स्विच करेंगे उन्हें 30 लाख तक की ईवीज पे जीरो रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन मार्च 2030 तक मिलेगा। टू व्हीलर्स पे 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके ईवी लेते हो तो 1 लाख का स्क्रैपेज बेनिफिट पहले 1 लाख बायर्स को मिलेगा। अब इस बात से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो बिल्कुल खुश नहीं है। इनफैक्ट SIAM का कहना है कि मॉडर्न BS6 पेट्रोल टू व्हीलर्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, ईवीज के प्राइसेस ज़्यादा हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, तो पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो, फिर मास प्रोडक्शन के बारे में सोचना। वैसे अभी ये पॉलिसी सिर्फ ड्राफ्ट में है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। 30 जून के बाद पता चलेगा कि क्या आएगा और क्या नहीं। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स आपको मिलती रहे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।